पिछले 8 सालों में यूपीएससी ने पूछा सीडीएस के जीएस पेपर में सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस। जी हां, जय हिंद एवरीवन। तो बच्चों, आज का टॉपिक यही है कि आखिरकार इस बार के पेपर में ऐसा क्या था कि बच्चे घबरा गए। 21 अप्रैल 2024 ये तारीख आपके जहन में इसलिए भी है बिकॉज इस दिन के एग्जाम को देख करके आपको ऐसा अनुभव होने लगा कि शायद हमारी तैयारी नहीं है। बट आपको घबराना नहीं है। जिन बच्चों ने प्रिपरेशन कर रखी है, ऐसा नहीं है कि 21 अप्रैल के बाद आपकी जर्नी खत्म हो गई है। यहां से आपको निराश ना होकर के आपके लिए एक नई शुरुआत ये करनी है कि आपको इससे एक लेसन लेना है। जिन बच्चों ने अभी प्रिपरेशन शुरू करनी है वो भी ध्यान दें। आपको यूपीएससी के बदलते पेपर पैटर्न को अच्छे से सीखना है, अपने आप को अपडेट करना है कि कैसे यूपीएससी चेंजेस कर रही है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि यूपीएससी ने अपने इस क्वेश्चन पेपर में सोर्सेस कहां से उठाए और उन्हीं सोर्सेस को आज हम डिकोड करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर हिस्ट्री के क्वेश्चंस की। यहां पर मैंने आपको एक हिस्ट्री का क्वेश्चन यहां दिया है और आप इसमें मार्क करें। यहां पर एक टर्म लिखा है जॉर्वे कल्चर। तो आखिरकार ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन जॉर्वे कल्चर को लेकर आया है, इसमें जो स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं, ये स्टेटमेंट कहां से उठाई गई है, मैं एग्जैक्ट वर्ड फॉर वर्ड आपको मैं बताऊंगा कि ये आपकी कौन सी किताब से और कौन से पेज के कौन से पैराग्राफ से आई है। आप जरा इसके इस साइड में दी गई इस पैराग्राफ को देखें। इसकी हेडिंग क्या है? जॉर्वे कल्चर ऑफ द डेक्कन। इसी को लेकर के क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने। और इसकी अगर आप ये लाइन जो मैंने यहां पर अंडरलाइन करी है, आप देखें, ये इसके वर्ड फॉर वर्ड आपके मैच कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं? अगर मैं आपको किताब का नाम बताऊं तो दिस इज योर बुक, ये आपकी किताब है। यहां आपको इस किताब का ये पूरा दिख रहा होगा कि ये किताब है बाय उपिंदर सिंह की ये किताब है। और मैं इसका पेज नंबर भी आपको मैं बता देता हूं। पेज नंबर अगर आप देखेंगे तो आपको मैं पेज नंबर भी इसमें क्लियर कर देता हूं कि फ्रॉम विच पेज नंबर दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन। आप देखें यहां पर पेज नंबर है 232। देखिए पेज नंबर 232 में यहां पर आपको सेम पैराग्राफ मिलेगा। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन कहां से आया? इट इज फ्रॉम उपिंदर सिंह। नाउ अब आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस किताब से मिलने वाले हैं। अभी तो मैंने सिर्फ पहला क्वेश्चन लिया है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, आप देखें इट इज ऑन मदुरई। आप देखें क्वेश्चन किस पर है? मदुरई, द कैपिटल ऑफ पांड्या किंगडम। अब देखो, आपने साउथ इंडियन किंगडम्स पढ़े, आपने हिस्ट्री में आपने पढ़ा था संगम एज में आपने चेरास, पांड्यास, चोलास, पल्लवास पढ़े। तो यहां पांड्यन किंगडम को लेकर के जो स्टेटमेंट दे रखी है ना, ये स्टेटमेंट आपको किसी जीके की बुक या एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। ये सारा मैटर यूपीएससी ने कहां से लिया है? अगेन फ्रॉम द सेम बुक, द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया बाय उपिंदर सिंह। और यहां पर आपको अगेन दिखेगा मदुरई कांची, ग्रैंड सिटी इंक्लोज्ड बाय वॉल्स ऑन 3 साइड्स एंड द वगाई रिवर ऑन द 4th। सारी लाइनें आप देखेंगे। लिटरेरी सोर्सेज डिस्क्राइब मदुरई एज अ मेजर सेंटर ऑफ क्राफ्ट सच एज मेकिंग ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड ऑल। थर्ड स्टेटमेंट, अर्थशास्त्र मेंशन मदुरई एज अ सेंटर ऑफ फाइन कॉटन टेक्सटाइल। तीनों स्टेटमेंट यहां पर है। ओके, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन कहां से उठाए गए हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आपका क्वेश्चन मिडिवल हिस्ट्री का है, समाई जयसिंह। अब ये जो आपके क्वेश्चन लिए गए हैं, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और आप यहां साइड में देखें, मैंने दोनों क्वेश्चन एक ही स्लाइड में डाले जिससे आपको आइडिया लगे। मान कौतूहल, दोनों क्वेश्चन आपके मिडिवल हिस्ट्री को लेकर के हैं। और ये दोनों क्वेश्चन कहां से आए हैं तो आपको जानकर के बहुत अचंभा भी होगा। इट विल बी अ सरप्राइज फॉर यू कि ये आपके दो क्वेश्चन लिए गए हैं मिडिवल इंडिया द स्टोरी ऑफ अ सिविलाइजेशन बाय इरफान हबीब। इस किताब से लिए गए हैं क्वेश्चन ये। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है अगेन मौर्य। आपने एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्य डायनेस्टी पढ़ी है, तो मौर्य वंश में फॉरेस्ट पीपल को लेकर के आपकी किसी एनसीईआरटी या किसी जीके की बुक में आपको ये मैटर नहीं मिलेगा। अगेन मैं आपको बता दूं, द सेम मैटर इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर बुक। और ये पूरा पैराग्राफ आपको मौर्य स्टेट एंड फॉरेस्ट पीपल को लेकर, ये लाइंस आप चेक करें। न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस वर इम्पोज्ड ऑन फॉरेस्ट पीपल। ठीक है, यहां पर आप देखें, फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाज कंसीडर्ड एज अ स्टेट मोनोपोली। आपको यहां पर भी ये वर्ड दिख रहा होगा, सोल मोनोपोली। ठीक है ना? तो ये सब
आपकी जो मैंने अंडरलाइन करी है, फॉरेस्ट पीपल कुड बी हार्नेस टू सर्व द स्टेट, दे कुड बी यूज एज ट्रूप्स, स्पाइज एंड assassins. तो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज बीन अगेन टेकन, ये अगेन दोबारा क्वेश्चन आपका इसी किताब से लिया गया है. ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि यूपीएससी कैसे अपने पेपर पैटर्न में चेंजेस कर रही है. उसका कारण क्या है ना, यूपीएससी ऐसा नहीं चाहती कि बच्चे जो हैं, इतने सारे कोचिंग सेंटर्स ऑलरेडी ओपन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, तो केवल रटकर आ जाए. आपको थॉरस स्टडी, जो डेडिकेटली बच्चा पढ़ रहा है, ऐसे बच्चे, टैलेंटेड बच्चे उन्हें चाहिए. ठीक है ना, तो थोड़ा सा आप घबराने की जगह आप इससे चीजों को सीखो. चलिए अगला क्वेश्चन आपका मैं इकोनॉमिक्स का भी बता देता हूं. ये एक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, होलसेल प्राइस इंडेक्स. देखो इकोनॉमिक्स में आप दो वर्ड पढ़ते हैं, एक WPI और एक CPI. तो यहां पर आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं आपके, जो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो वेटेज दी जाती है उसको लेकर क्वेश्चन आया है. अब आपके लिए इजी मैं ये कर देता हूं. ये क्वेश्चन आपकी दो चीजों से लिया गया है. एक तो 12th की NCERT में अगर आप देखें, 12th की NCERT में इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम की किताब है, वहां से स्ट्रेट अवे क्वेश्चन उठाया गया है. अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप एक जगह से और पढ़ सकते हैं, और उस किताब का नाम है इंडियन इकोनॉमी, ये बाय रमेश सिंह है. यहां से भी आप पढ़ सकते हैं सेम चीज. ये जो मैंने आपकी फोटो ली है, दिस पर्टिकुलर टेबल हैज बीन टेकन फ्रॉम रमेश सिंह. ठीक है, इकोनॉमिक्स की बुक से यहां से लिया गया है. ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों. अब ये क्वेश्चन अगेन इकोनॉमिक्स का है. M1 डेफिनेशन ऑफ मनी फॉर द इंडियन इकोनॉमी. अब जो M1, M2, M3, M4 ये पर्टिकुलर टर्म्स अगेन आपकी सेम किताब है रमेश सिंह की. यहां आप देखेंगे M1, M2, M3, M4 दिया हुआ है. ये आपको अगेन 12th की NCERT में भी मिलेगा. ध्यान रखें, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जो आपके आए हैं वो NCERT से आए हैं, बट हिस्ट्री के नहीं आए हैं. ठीक है, इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम 12th की NCERT से मेंशन है. यहां देख लो M1, M2, M3, M4 डिस्क्राइब किया गया है. ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. और ये आपकी किताब सेम मैंने आपको यहां बताई, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस किताब का. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब यहां पर आपको दिया गया है एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट्स. ये आपका जो क्वेश्चन उठाया है यूपीएससी ने, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट. यहां पर एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल से ये क्वेश्चन उठाया गया है. ठीक है बेटा, दिस इज पेज नंबर 64. और पेज नंबर 64 में यहां पर आपको नीलगिरी के बारे में दिया हुआ है, और यहां 3 स्टेट्स भी मेंशन है. ओके, ध्यान रखें, पेज नंबर 64 से. और किताब कौन सी है, दिस इज अबाउट NCERT क्लास 11th. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका यहां से मेंशन हो जाता है. नेक्स्ट, इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखें, अगेन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इज ऑन चोला पेंटिंग. तो जो बृहदेश्वर टेंपल में तंजावर है, किसको डेडिकेटेड है, तो ये भी अगेन मैं आपको सेम बुक कहूंगा. दिस पर्टिकुलर बुक जहां से उठाया गया है, ये उसी किताब का कंटेंट है, बृहदेश्वर टेंपल डेडिकेटेड टू शिवा. ओके, तो देखो कितने सारे क्वेश्चन आपके उपिंदर सिंह से उठाए गए हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये पूछ रहा है अबाउट ज्योग्राफी. अब देखो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन आया है, हाउ कैन वन डिटरमाइन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका लिया गया है 11th की जो आपकी NCERT है. दिस इज दी 11th टेक्स्ट बुक फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी, यहां से उठाया गया है. मैं यहां पर आपको किताब का देखो ये मेंशन भी कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. और इसी किताब में आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है जहां पर लिखा हुआ है, द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर. ध्यान रखना, ये क्या लिखा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन. रिलेटिव ह्यूमिडिटी में किस पर डिपेंड कर रही है, गिवन टेम्परेचर पर भी, और वहां के परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर के ऊपर भी. तो ये आपका जो क्वेश्चन है अगेन NCERT से उठाया गया है. तो इससे आपको आइडिया लग रहा है कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स तो आपके NCERT से आ रही है, बट इट्स नॉट द केस विद द हिस्ट्री. नाउ बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है एक अगेन ज्योग्राफी का है, और यहां पूछा गया है इंडेंजर्ड स्पीशीज. तो ये मैंने अगेन स्लाइड, ये मैंने फोटो ली है, ये भी आपकी ज्योग्राफी NCERT से लिया गया है, जहां पर लिखा है IUCN. देखो IUCN पब्लिश करती है इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडेंजर्ड स्पीशीज, रेड लिस्ट में डालती है थ्रेटन्ड स्पीशीज के बारे में. तो ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं NCERT से आए हुए हैं. ओके, नाउ अब आपका ये क्वेश्चन है इनहैबिटेंट्स आर अनअवेयर ऑफ. अब ये आपका अगेन ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, और यहां पर भी आप देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी. अब क्वेश्चन पूछा गया था CDS में ये वाला, ध्यान रखना, ये CDS का क्वेश्चन है. और ये सेम क्वेश्चन, ये जो बगल में देख रहे हैं, ये NDA में पूछा गया था 2012. ध्यान दे मैं क्या बोल रहा हूं, CDS में क्वेश्चन पूछा गया एंगुलर वेलोसिटी का इस बार का, ये CDS
1 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, और सेम क्वेश्चन आपसे एनडीए 2012 में पूछा गया था, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, पर आप इससे भी एक लेसन ले सकते हैं। आपको एक चीज और हिंट मिलेगी कि आपको अपने प्रीवियस एग्जाम्स जो एनडीए और सीडीएस हैं उनको भी आप कंसीडर करें। एटलीस्ट टॉपिक की नॉलेज होगी आपको कि किन किन टॉपिक्स को मैं अच्छे से थरा करना है, और आपका एक स्ट्रीमलाइन बनेगी और आप उसी ट्रैक पे चलेंगे जिस पे यूपीएससी चल रही है। ठीक है, चलिए, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको हेल्प मिल रही है जो मैं आपको डिकोड करके दे रहा हूं। अब ये क्वेश्चन आप देखें, यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, देयर आर सर्टेन पर्सनैलिटीज, आंग सांग सुकी, सुभाष चंद्र बोस जी, इमैनुअल कांत, महात्मा गांधी, इनकी स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स जो है ना पॉलिटिकल आइडियाज, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस बुक। इस किताब में आपको ये मिलेंगे। इसी किताब के मैंने कुछ फोटोज यहां पर स्लाइड में मैंने मेंशन करा है, देखो पढ़ो। फ्रीडम फ्रॉम फियर, शी सेज फॉर मी रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फियर, सेम चीज आपको यहां मिल जाएगी। फॉर मी रियल फ्रीडम इज फ्रीडम फ्रॉम फियर। आगे भी मैंने इसकी स्लाइड्स दे रखी हैं, देखो ये, इट इज स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल आवरसेल्व्स। देखो यहां पर लाइन है स्वराज वाली, इट इज स्वराज व्हेन वी लर्न टू रूल ourselves। और इसके आगे मैंने एक स्लाइड और दी है, यहां पर देखो महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में क्या है, दिस फ्रीडम इंप्लाइज नॉट ओनली इमेंसिपेशन, ये सेम लाइन आपको यहां मिल रही है, दिस फ्रीडम इंप्लाइज नॉट ओनली इमेंसिपेशन, एंड दिस इज अ लाइन बाय महात्मा गांधी जी। तो दिस इज द बुक जहां से ये क्वेश्चन आपका आया है। तो आपको मैं डिफरेंट किताबें बता रहा हूं जहां से इस बार का सोर्स लिया गया है। ओके, सो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दिस इज दी पर्टिकुलर बुक जहां से ये लास्ट क्वेश्चन लिया गया था। तो बच्चों, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इस वाले पेपर के मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके संग शेयर किए, और आपको मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के क्वेश्चंस कहां से उठाए गए हैं। तो आप अपनी तैयारी भी उसी हिसाब से करें। जैसे जैसे यूपीएससी अपने आप को अपडेट कर रही है, आपको भी अपने आप को अपडेट करना है। अपडेट इन द सेंस आपको उस ट्रैक को फॉलो करना है और अपनी नॉलेज का दायरा थोड़ा बढ़ाना है। ठीक है, और मैं जल्दी अगली ही वीडियो आपके संग लेकर आऊंगा जिसमें हम बात करेंगे आपके एनडीए सीडीएस के सिलेबस के बारे में। ठीक है, टिल देन आप हमारे संग जुड़े रहें ग्राउंड जीरो डिफेंस इंस्टीट्यूट के साथ। जय हिंद, जय भारत।